मैया में बांध्यो एक विशेष महेश, दिनेश गणेश सुरेश अभिजाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड, अभेद अछेद सुवेद बतावें, नारद से मुनि व्यास रटें, पछि हारे तब पुनि पार न पावें, ताहे अहीर की छोहरियां, छचिया भर छाछ पे नाच नचावें। इतनी सी छाछ के लिए प्रभु मांग रहे हैं, और वो कहें कि ऐसे ही मफत में नहीं मिलेगी, कुछ नाच दिखाओ तो तुमको छाछ मिलेगी। तो अच्छा भाई, तुम इतनी छाछ दे तो मैं नाचने तैयार हूँ। अब एक बात ध्यान से समझो फिर से, क्या नंदराय जी के घर में छाछ नहीं रहती? क्या यशोदा जी छाछ पिला नहीं सकती थी? तो भाई जागोपी के यहाँ गए हैं, वो छठिया भर छाछ देने के पहले नचवा नचा रही है और प्रभु नाच रहे हैं। ये भाव छाछ की प्रभु की आवश्यकता नहीं है, पर प्रभु मेरी छाछ लेवें, वो आवश्यकता तू अधीन होके प्रभु ने छठिया भर छाछ के लिए नाच किया है। वही बात तू अपने सेवा में भी अपने को ये बात समझनी चाहिए कि प्रभु की आवश्यकता तू प्रभु अपनो समर्पण नहीं स्वीकार रहे हैं, पर अपने स्नेह के कारण अपनो समर्पण स्वीकार रहे हैं। ये बात सेवा में अपने को समझने के लिए वो गोपीभिस्तो नृत्य। वाके बाद प्रभु की बाल लीला को क्रम और पौगंड लीला को क्रम पूरा होके फिर पौगंड लीला को क्रम शुरू हो रहा है। तो जब पौगंड लीला को क्रम शुरू भयो, तब से प्रभु ने गाय चराने जानो वृंदावन में शुरू कियो, और गाय चराने जानो शुरू कियो, वहां से प्रभु की बाल लीला के अलावा पौगंड लीला शुरू हुई। माने वो अवस्था के जहाँ बच्चा को घर से बाहर निकलने की छूट मिल सके, वह को पौगंड अवस्था कहें। बाल माने शिशु, बाल, पौगंड, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, इतनी अवस्था मानी जाए। तो वो पौगंड अवस्था वो अवस्था है कि जहाँ बच्चा को घर से बाहर निकलने की छूट माँ बाप देना शुरू करें। तब तक बालक को घर से बाहर निकलने की छूट नहीं हो गई। और शिशु को अवस्था को मतलब कि बालक माँ के पास ही रहे, अपने घर में भी सब जगह नहीं जावे, माने माँ जा पलना में सुवा दे या अपनी गोद में ले, वो अवस्था जो बालक की अवस्था है वो शिशु अवस्था है। वाके बाद वो अवस्था से जब घुटन चलना शुरू करे और थोड़ा थोड़ा चक्कर मारना घर में शुरू करे, वो सारी बालक की बाल अवस्था कहवाए, बाल्यावस्था कहवाए। और घर के बाहर निकलने जब शुरू करे बालक, वो बालक की पौगंड अवस्था कहवाए। तो इतनी सेवा को सेवा के क्रम में जो बाल भाव के अनुरूप जो सारी बातें हती वो बताई, और जहां से पौगंड लीला प्रभु की शुरू हुई, वहां से लालू भट्ट जी कह रहे हैं कि सत्य को प्रसंग आएगा, अपन ठाकुर जी के सामने गेंद साजेंगे, छड़ी साजेंगे, चौपड़ साजेंगे। अब गेंद, छड़ी, चौपड़ से जो आके ब्रह्मांड को खिलाने वालों है, अपन वह को कैसे खिला सकें, ऐसा भाव अपने में आ गए। तो मतलब अपन ने एक ही भाव पकड़े, सब भाव नहीं पकड़े। और अपने को ये समझना चाहिए भाई आके ब्रह्मांड को खिलाने वाले को भी अपने साथ खेलने की कुछ आवश्यकता है। और यह भाव को वाके सामने खिलौना ऐसा जो अपने यहाँ यही लिए जो ठाकुर जी के खंडपाठ पे खिलौना है सजे ना, तो खंडपाठ पे जो खिलौना है सजे, आजकल तो उठपटांग कुछ भी कैसे भी साज दे, असल वाको भाव वास्तव बहुत सुंदर प्राचीन भाव निरूपण करने वाले ने समझाया है कि वो वाके 3 लेवल होंगे हैं। 8 लेवल पर तो ठाकुर जी विराजे सिंहासन में, वह लेवल के नीचे एक लेवल हो गए, 4 लेवल पे खंड को लेवल से कहा जाए, वह लेवल पे गाय सजे, मोर सजे, ऐसा खिलौना सजे, सब खिलौना नहीं सजे। क्यों? कारण समझो, गाय, मोर, पोपट, हंस, ये सब वाह खिलौना पे सजे। ये जो है अपने यहाँ यूं माने हुए हो कि वो जब अपन खिलौना साज रहे हैं ठाकुर जी के आगे, तो गाय मने अपनी भक्ति को खिलौना है कि अपनी भक्ति से खेलना हो तो तू खेल। मोर अपनी मुक्ति को खिलौना है, हमारी मुक्ति से हम क्या खेलें, हमारी मुक्ति से तू खेल।
जैसे खेलना हो ऐसे खेल। पोपट जो है वो अपनी विद्या को खिलौना है, तो वह विद्या को खिलौना, तो हम क्या खेलेंगे? तो कुछ ऐसे खेलना ऐसे खेल। हंस अपने ज्ञान को खिलौना है, वह खिलौना से हम क्या खेलेंगे? तू खेल। तो अपनी जो भी कुछ ये सामर्थ्य है वो ठाकुर जी के सब ऊपर ले खंड के ऊपर सजाई जाए, और वाके नीचे आवे हाथी, घोड़ा, शेर और हिरण और बंदर, ऐसे सब जो खिलौना हो वो वाके नीचे सजाए जाएं। वाको मूल कारण ये बताया गया है कि ये सारी अपनी राजस वृत्ति है। उन राजस वृत्ति से जो है वो अपन क्या खेलें? प्रभु को हम अपनी राजस वृत्ति से जैसे खेलना है, मैंने अपनी राजस वृत्ति से एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कही है कि तोड़ो, फेंको, रखो, करो कुछ भी, दिल हमारा है, एक खिलौना है। तोड़ो, फेंको, रखो, करो कुछ भी। तुमको तोड़ना है तो तोड़ो, फेंकना है तो फेंको, संभाल के रखना है संभाल के रखो। तोड़ो, फेंको, रखो, करो कुछ भी, दिल हमारा है, ये तो मेरा दिल है, और तुम्हारा लिए खेलने को ये खिलौना है। जैसे आपको खेलना हो ऐसे खेलो। ऐसी अपनी भक्ति की वृत्ति सु, अपने भक्ति के दिल सु, अपने ज्ञान के दिल सु, अपने मुक्ति के दिल सु, अपने विद्या के दिल सु, अपने राजस वृत्ति के दिल, जो दिल हैं, उन सब से प्रभु के सामने अपन खिलौना के तरह सजाएं। तोड़ो, फेंको, रखो, करो कुछ भी, दिल हमारा है, एक खिलौना है। कुछ न कुछ तो जरूर होना है, सामना आज उनसे होना है। तो ये दोस्ती को अपना सामना प्रभु के साथ है कि अपन अपने सारे खिलौना ठाकुर जी के सामने या तरह से सत्य भाव से सजाएं और वो ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दें कि भैया में तो जो खिलौना आपको अच्छा लगे बस खेलो, जो नहीं खिलौना अच्छा लगा तो रहने दो, पड़े रहेगा। या तरीके की जो अपनी वृत्ति है, ये सख्य की मनोवृत्ति है। ये सख्य मनोवृत्ति केवल सख्य मनोवृत्ति ही नहीं है, सख्य की भी मनोवृत्ति है। या बात को फिर तो सावधानी से समझियो। ये अपने यहाँ बताई गई। और जब या तरह तो अपन ने बाल भाव के अलावा अपनो सख्य भाव भी ठाकुर जी के प्रति या तरह से प्रेरित कियो, तब तालु भट्ट जी बहुत सुंदर कह रहे हैं। सखान के साथ खेलते खेलते एक वत्सासुर आयो। जब सखान के साथ ठाकुर जी वृंदावन में खेल रहे थे तब वत्सासुर आयो, और वह वत्सासुर को वध प्रभु ने कियो। ऐसे अपने में भी या सख्य भाव के अंतर्गत जो भी कुछ ऐसो भाव आसुरी भाव पनपे, तो वत्सासुर को मारनो भी ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो। वही अपने भीतर तो, क्योंकि अपने भीतर भी तो कई वक्त सात्विक भाव हो गए, कई वक्त राजस भाव हो गए, कई वक्त तामस भाव, क्योंकि दुनिया में ही तो रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं तो सारे भाव अपने भीतर होंगे। तो उन सारे भावन को ठाकुर जी के सामने खेलने के लिए या भाव से सजाओ, इनसु आप खेलो, और जो खेल रहा था आपको भाव अच्छा लगे वासु आप खेलो, जो नहीं लगा तो तोड़ना है तो तोड़ भी दो। बिल्कुल ये समर्पण को भाव है। तोड़ो, फेंको, रखो, करो कुछ भी, दिल हमारा है, एक खिलौना है। तो वह भाव से जब अपन रखेंगे तब वहां में कोई भाव को प्रभु तोड़ेंगे भी और कोई भाव से प्रभु खेलेंगे भी। तो वो सेवोपयोगी अपने सारे भाव राजस आदि निर्मल हो जाएंगे। और वाके बाद बकासुर को प्रभु ने मारे। तो बकासुर की मीमांसा महाप्रभु जी ने यह बताया है कि बकासुर जो है अपने में रही भई दंभ वृत्ति है। दंभ माने पाखंड। और महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर विवेचना करी है। तो महाप्रभु जी ये बात समझा रहे हैं कि दंभ जो है ये बगला का रूप है। अपन भी जाने बगला भगत राम राम करे, मच्छी मिले तो हड़प करे,
पर वह बगला की चोंच के 2 फुट है, और वो चोंच के 2 फुट में महाप्रभु जी कहें कि 1 फुट है झूठ को, चोंच के 2 फुट है ना, तो 1 फुट है झूठ को और 1 फुट है लोभ को। माने लोभ और झूठ नहीं होवे तो आदमी दंभ नहीं करे। ये बात बताइए। तो अपने भीतर भी कुछ न कुछ तो लोभ है ही, अपन यूं तो नहीं कह सके कि भाई अपने भीतर लोभ नहीं है, अपने भीतर झूठ भी कुछ न कुछ है। तो अपने भीतर सेवा कर रहे हैं, सेवा करने के दरमियान भी अपने भीतर भी कुछ लोभ की वृत्ति, कुछ झूठ की वृत्ति होगी। तो ये झूठ और लोभ की वृत्ति अंत में वो बगला की चोंच बनेंगी, क्योंकि बगला की चोंच के 2 ही फुट हैं, एक झूठ और एक लोभ। सारो दंभ जो है वो झूठ और लोभ नहीं होगा तो आदमी को दंभ की माने लोभ है, पर झूठ बोलने की शक्ति नहीं है तो आदमी दंभ नहीं कर सके, और झूठ बोलने की शक्ति है पर लोभ नहीं है तो आदमी क्यों दंभ करेगा, काय के लिए दंभ करेगा। तो जितना भी दंभ करे आदमी मूल में इन 2 चोंच की फुटन के कारण करे, एक झूठ बोलने की सामर्थ्य है और एक लोभ है। लोभ माने गोबर वाली वृत्ति, गोबर पड़े जमीन पे कुछ न कुछ मट्टी लिए बिना उठे नहीं, अपन आपको कितना भी उठाओ पर जब उठेगा थोड़ी बहुत तो मट्टी लेकर ही उठेगा। तो ये जो कुछ भी काम करना वहां में कहीं न कहीं अपना लाभ देखना। देखो अक्सर क्या हुआ, मंदिर में लोग शिलालेख लिखवाए, फलाने भाई ने इतने रुपया दान देकर ये काम करवाए। मुझको अक्सर यही समझ नहीं आवे कि आज तो अपन को सब लोग जान रहे हैं तो अपना मुंह सूची हो जाए कि हमने देखो कराया, पर एक 2 पीढ़ी बाद अपन शिलालेख लिखवाएंगे पर अपने को ये नहीं पता चले कि कौन को शिलालेख है, तो फायदा क्या। मैंने अब फिर लोग रिसर्च करेंगे भाई कौन हते, कौन करवा गए, भाई 2-3 पीढ़ी के बाद पता ही नहीं चले कि कहाँ क्या कौन ने क्या दिए, वो खाली शिलालेख रह जाए पर वो शिलालेख कौन को है ये तो पता नहीं चले। पर आदमी को वो वृत्ति पे काबू नहीं आवे, थोड़ो भी दे मतलब लिखो शिलालेख हमारा, और वो बढ़िया वृत्ति के कारण ये मंदिर के आयोजक भी बहुत चतुर हैं, पहले से ही सूचना दे दें कि इतने 1000 रुपया दोगे तो तुम्हारा शिलालेख लगवाया जाएगा। शिलालेख लिखवाने के लिए दे दें, बाकी यूं नहीं दे, मतलब साफ है ना। तो वो झूठ बोल रहे हैं। भाई शिलालेख लगाओ, एक बात ध्यान से समझो, तो आपको फोटो लगाओ, खाली नाम लिखने से पता क्या चलेगा। श्याम मनोहर नाम की दुनिया में कितने आदमी लेंगे, मैं एक शिलालेख लगा दूं कि श्याम मनोहर जी को किया भयो दान है, कौन जाने को श्याम मनोहर कौन है। श्याम जा को मनोहर है वो श्याम है कि श्याम जो मनोहर है वो को श्याम है कि मनोहर को श्याम है कि श्याम, क्या पता चले। दुनिया में लाखों हजारों आदमी श्याम मनोहर है, फायदा क्या। वो क्या है कि वो लाभ बिना काम चले नहीं। ये एक वृत्ति है शिलालेख लिखवाने की, वो लोभ और अमृत की वृत्ति है कि देनो है दान तो वहां में भी खुद को कुछ आंका दिखाना है, हमने दान दिया। या वृत्ति के कारण वही बगला वाली है चोंच है, भाई दान देना है तो ये दिखाने से फायदा क्या होगा। तो वो जहां आवे वहां वो झूठ बोल जाए आयोजक, और ये जो है वो योजक जो है वो दान देके अपना नाम लिखवा देगा। तो दोनों प्रसन्न। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा दादी, ये काम चलता रहे ऐसे ही दुनिया को, झूठ और लोभ को काम। पर ये बगला पे ठाकुर जी को एक चांस देना चाहिए कि अपने भीतर भय रहे हो या बगला की चोंच ठाकुर जी ऐसी फाड़े कि लोभ और झूठ दुनिया में भले जो हो तो चले, पर ठाकुर जी की सेवा में ये लोभ और झूठ न चले। तो एक बगला भी ठाकुर जी के सामने खिलौना के रूप में रख देना चाहिए। वो ऊपर वाले पड़ पे नहीं हो, नीचे वाले पड़ पे एक ठाकुर जी के सामने बगला साजना चाहिए कि भाई ये हमारे भीतर लोभ और झूठ की जो भी कुछ वृत्ति है, अब तुमको अच्छी लगती हो तो खेल या तू, नहीं अच्छी लगती है क्या कि चोंच को फाड़ चीर दे या चोंच को, कम से कम तेरी सेवा में लोभ और झूठ हमको नहीं आवे। बाकी दुनिया की बात दुनिया में देखी जाएगी, वो तो जैसे अपने कर्म होंगे वैसे अपने गति होगी।
पर कम से कम सेवा में तो एक घर तो डाकण भी छोड़े ना। ऐसे एक भक्ति को क्रम तो अपन लोभ और झूठ के बिना छोड़ें, इतना छोड़ें वाकई एक बगुला ठाकुर जी के सामने सजा दें। जैसे अपन गाय सजावें, मोर सजावें, हंस सजावें, ऐसे ही बगुला को भी खिलौना बाजार से ला के ठाकुर जी के सामने रख दो। या भाव से रखो कि प्रभु ये मेरे मन को बगुला है, तो कुछ अच्छा लगे तो खेल या तेरे कुछ